नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत फार्मा में। आज हम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर BP30T फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यूनिट नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट देखने वाला है। इसमें हमें इंट्रोडक्शन देखना है, माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है इसके बारे में पढ़ना है। फिर हमें इसके आपको हिस्ट्री दिखानी है, हिस्ट्री बताऊंगा मैं, हिस्ट्री पर पढ़नी है। और फिर हमको पढ़ना है ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि जो ये हमारा पार्ट क्या होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इंट्रोडक्शन में क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जैसे आप समझते हैं, माइक्रो माइक्रो मतलब कि अति सूक्ष्म जीवाणु या जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देख लें इसमें लिखा क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। यानी कि इनकी स्टडी करने के लिए हमें क्या की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये हमें अपनी नेक्ड आई से नहीं दे सकते। किसे, मतलब कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहले ही लाइन में बोल दिया कि स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम पढ़ते हैं क्या 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 स्टडी करते हैं। पहली बात तो बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, फंगी की स्टडी करते हैं, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, ईटीसी और एक्सेट्रा वर्ड आ सकते हैं। ये सिर्फ अभी हम लोगों ने ओनली 5% सर्च कर पाए हैं या हमने रिसर्च करी है। अभी बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनकी अभी स्टडी हुई नहीं है या हो रही है। ओके, तो हमें देखना है पहला इसके बेनिफिशियल एमओ मतलब माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस काय में यूज होता है, दूध से दही बनने के लिए। दूध से जब दही बनाते हैं तो उसका यूज किया जाता है, तो इसका क्या है, बेनिफिशियल हो गया। नॉन बेनिफिशियल जैसे सैल्मोनेला टाइफी। अभी सैल्मोनेला टाइपी का है, जो एक हमारा मच्छर होता है, मादा मच्छर, उसमें हमारा सैल्मोनेला टाइपी होता है, जिससे क्या होता है, मेरे टाइफाइड वगैरह होती है। ओके, हमारा इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट, अगर आप फार्मेसी उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, लैब वगैरह में जाएंगे, तो आपके सर क्या कराएंगे, इसका प्रैक्टिकल कराएंगे या ऑब्जेक्ट होगा ये आपका। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स क्या होते हैं, अति सूक्ष्म या बहुत से ऐसे ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। वो सब स्टडी की जाती है माइक्रोबायोलॉजी में। ओके, माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आती हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, गुड एंड टाइप। गुड भी होते हैं, मतलब अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड टाइप्स होते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया में क्या होती है, सिंगल सेल्स होती है। ओके, इनमें क्या होती है, सिंगल सेल्स होती है। इट वर्ड्स अराउंड देम। ठीक है, एंड ये क्या होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं और अ बैक्टीरिया किलिंग बॉम्ब। ठीक है, एंड विटामिन सी में भी पाए, विटामिन सी को भी किल करते हैं। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, यानी कि ओनली बैड, ये क्या होते हैं, ओनली बैड होते हैं, गुड नहीं होते हैं। ठीक है, और ये पैरासाइट्स होते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वायरस क्या होते हैं, ना तो ये जीवित होते हैं और मरे होते हैं, मतलब कि डेड सेल्स होती है। ठीक है, तो पैरासाइट दूसरे पर निर्भर रहते हैं 100%। एंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं उससे भी क्या छोटे होते हैं। इनमें क्या कहते हैं, विटामिन सी को किल्स करते हैं। ठीक है, फंगी, फंगी में क्या आते हैं, मोल्ड और ईस्ट आते हैं। ठीक है, एल्गी, एल्गी में क्या होते हैं, टिनी प्लांट, जितने भी टिनी प्लांट बिल्कुल होंगे वो एल्गी में आ जाते हैं। प्रोटोजोआंस मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, फाउंड एवरीवेयर, यानी कि जो प्रोटोजोआंस होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी हम एक लेक्चर आएगा जिसमें सेलुलर और के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के। ओके, अब हमें देखना है आर्किया। ठीक है, तो इसमें कहते हैं सर्वे इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। ओके, अब हमें देखना है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हिस्ट्री के लिए पहले हमारे सबसे पहले अरस्तु, जिसे बोलते हैं अरिस्टोटल। ठीक है, अरस्तु मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी। आपको कोई कहे कि भैया फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, तो वो कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु ही ने पहले क्या बताया, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया है, अपने इन्वायरमेंट दैट सीन बाय नेक्ड आई, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये सब किसने बताया है, हमें अरिस्टोटल ने बताया है। ठीक है, फिर आए हमारे रोजन वोकन।
इसको याद करने के लिए हमारे सर ने एक ट्रिक बताई थी, बोकन मतलब जो ज़्यादा बोले और रोजर मतलब रोज बोले, तो उनको नाम रख दिया रोजर बोकन। ओके, तो रोजर बोकन कितने कौन सी सेंचुरी में आए थे? 13th सेंचुरी में आए थे। और इन्होंने क्या बता दिया? समथिंग एग्जिस्ट विच इज़ द कॉज ऑफ डिसीज। अब यानी कि उन्होंने कह दिया जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कारण हमें क्या होती है? डिसीज होती हैं, ये बता दिया बस। तो इनका नाम रोजर बोकन के नाम से फेमस हुआ ये, ठीक है। जेम्स यानी कि जो भी नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स होती हैं, जब लिविंग बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो हमारे डिसीज पैदा करते हैं, ये सब बताया ओनली इन्होंने। फिर आए हमारे ऑन्टिन वॉन लीवनहुक, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन्टेवन लीवनहुक आए जिन्होंने बताया वाज द ग्रेटेस्ट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिस्ट एंड ही ऑब्जर्व द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। एंटोन लीवनहुक ने सबसे पहले किसके सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताया या माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, ठीक है। माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, तब इसने ऑब्जर्व किया, क्या किया? ऑब्जर्व किया द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। किसके बारे में बताया इन्होंने? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में बताया। एक भैया माइक्रोस्कोप बना ली तो बार बार ये चीज लाई वो चीज ली और इसको देखते रहते थे, तो उन्होंने देखा भाई कुछ दिखा तो बैक्टीरिया नाम दे दिया, फिर उसका नाम प्रोटोजोआ दे दिया। तो इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि बैक्टीरिया की बात की, यानी कि बैक्टीरिया किसने बताया, तो इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि पप्पा ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड प्रोटोलॉजी, क्योंकि हमने प्रोटॉन की है वो प्रोटोजोआ की भी खोज की थी, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? पप्पा ऑफ प्रोटोलॉजी। एज वेल एज फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये क्या है? फाउंडर होगा भैया माइक्रोबायोलॉजी की, क्योंकि इन्होंने जो जिसने माइक्रोस्कोप सर्च बताई तो वही तो भाई वो होगा ना फाउंडर, ठीक है, CEO मान लो, ठीक है। फिर आए हमारे लुइस पास्चर। लुइस पास्चर भैया ने क्या किया था? जो हमारी पास्चुरेशन वो होती है, प्रोसेस होती है, उसके बारे में बताया था। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर को कब ये आए? 1897 में। ही सजेस्टेड दैट मिल्क हीट एट 62.8 डिग्री सेल्सियस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब। भैया लुइस पास्चर आए और उन्होंने एक दूध ले लिया, मिल्क ले लिया और उसको हीट किया कितने 62 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर उन्होंने देखा कि जो भी उसके माइक्रोब्स या वाटर लिया, जो भी लिया हो मुझे तो पता नहीं, ठीक है, और उन्होंने लिया तो उसमें देखा कि उसमें माइक्रोब्स क्या थे? मर गए थे, यानी कि विदाउट चेंजिंग, कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं की गई थी और वो मर गए थे, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड पास्चुरेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हम पास्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। आल्सो इन्वर्टेड फर्मेंटेशन, अब इसी को इन्होंने फर्मेंटेशन नाम दे दिया। वैक्सीनेशन फॉर रेबीज एंड एंटीरेक्स एंड स्टरलाइजेशन, ओके, ठीक है। इन्होंने वैक्सीन के बारे में बताया, जो रेबीज की वैक्सीन थी इन्हीं ने बताई, और स्टरलाइजेशन के बारे में बताया। फिर आए जॉन टेंडल, जिन्होंने हमारा टिंडल इफेक्ट, इन्हीं ने हमें कर दिया था, टिंडल इफेक्ट दिया था। क्योंकि ये क्या दिया था? टिंडल इफेक्ट इन्होंने दिया था भैया। टिंडल इफेक्ट किसने दिया था? जॉन टिंडल ने। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि एक दो बीकर ले लिए जाते हैं, उसमें टॉर्च दिखाई जाती है, तो क्या होते हैं उसमें हमारे कुछ माइक्रोब्स दिखने लगते हैं, वही क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। ये कब आया था हमारा? 1820 में, 1820 से 1893 के बीच में आया था, ओके। फिर आए लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। लॉर्ड जोसेफ लिस्टर ये कब आए? 1827 से 1912। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब देखो लुइस लॉर्ड मतलब कि कुछ तो कुछ उसमें है इम्पोर्टेंस। तो जोसेफ लिस्टर क्या थे? ये फोड़ा फुंसी देखा करते थे। ये अपने गांव वगैरह जहाँ पे देहात वगैरह में थे, जो भी चला जाते तो फोड़ा उसमें कुछ क्या बोलते हैं वो एथाइल लिया करते थे और उसमें डाल देते थे, जिससे फोड़ा उनका सही हो जाता था। इसलिए उन्हें क्या बोला गया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का फादर बोला गया, ओके। रॉबर्ट कोच, अब हमें बात करनी है रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच कब आए? 1843 से 1910 के बीच में आए, और इन्होंने आइसोलेटेड वेसल्स एंथ्रेज caused by anthrax and used gelatin to prepare pure culture media। इन्होंने क्या बताया? कल्चर मीडिया के बारे में बताया, ठीक है। अब जेलेटिन भाई दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट जेलेटिन, एक हार्ड जेलेटिन, ओके, ठीक है। जो रॉबर्ट कॉच थे उन्होंने हमें जेलेटिन यानी कि जेलेटिन से प्रिपेयर तैयार होने वाली कल्चर मीडिया के बारे में बताया। फिर आए हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन आए? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने 1881 से 1955 के बीच में अपनी अवधारणा दी। इसमें क्या बताया उन्होंने? एक्सीडेंटली
डिस्कवर्ड पेनिसिलियम, इन्होंने क्या बताया, पेनिसिलियम के बारे में बताया, एंड एक्सक्रेट फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम नोटियम फाउंड इन टबैको लीफ इन 1927। देखो 1927 में जो हमारी तम्बाकू होती है, तम्बाकू में उन्होंने क्या बताया कि एक पेनिसिलियम नाम की एक फंगस होती है, इसी के बारे में बता दिया और इनका नाम छप गया। ठीक है, ये मैंने कुछ डायग्राम दिखा दिया आपको, स्पेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में बता दिया, अमीबिया के बारे में बता दिया, पैरामेसियम, पैरामेसियम थोड़ा चप्पल के आकार का होता है और ये प्रोटोजोआस होते हैं। ठीक है, ये कैलमेटस हो गया और ये स्पोरेंजिया हो गया, ये एल्गी होती हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड स्पोरेंजिया, ये फंगी है। ठीक है, अब ये हमारे ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, जो हमारी ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हैं, इनको हमने 3 बेस पर बांटा है। एक हमारा बाया है बाय टैक्सोनॉमी, दूसरा हमने बांटा है बाय टाइप ऑफ रिसर्च। हम जब रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके थ्रू हमने बांटा है, इसे बोला है बाय टाइप ऑफ रिसर्च। और हमने एक बांटा है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बाय टैक्सोनॉमी में क्या आते हैं, हमारे बैक्टीरियोलॉजी आते हैं, इम्यूनोलॉजी आती है, माइकोलॉजी आती है, नेमेटोलॉजी आती है, पैरासाइट्स आते हैं और फाइकोलॉजी आती है और बायोलॉजी आती है। पहले हम इन्हीं के बारे में देख ले रहे हैं, फिर अब अगली स्लाइड्स में इसके बारे में देखेंगे, किसके बारे में, बाय टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। फिर हम अगली स्लाइड में क्या देखेंगे, अप्लाइड बाय माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बाय टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ब्रांचेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जिसमें हम बाय टैक्सोनॉमी देखने वाले हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है, यानी कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया की स्टडी क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यून सिस्टम की हम जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब माइकोलॉजी मतलब फंगी की स्टडी हम जिसमें करते हैं उसे क्या बोलते हैं, फंगी या फंगस। बात एक ही है। ठीक है, जिसमें हम फंगी या फंगस की स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। नेमेटोलॉजी मतलब राउंड वॉर्म, खुजली वगैरह होती है ना, उसमें राउंड वॉर्म यूज होता है। मतलब कि ये क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है ऐसे इस आकार का होता है। ठीक है, तो राउंड वॉर्म की जिसमें स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेमेटोलॉजी बोलते हैं। पैरासाइट्स मतलब स्टडी ऑफ पैरासाइट, जो भी स्टडी हम पैरासाइट की करते हैं उसे बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, और फाइकोलॉजी में क्या होती है, स्टडी ऑफ एल्गी, जो भी एल्गी होती हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस, अभी आया था ना कोरोना वायरस, उसी का वायरोलॉजी। ठीक है, तो अब देखना हमें क्या देखना है, बाय टाइप ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च वगैरह में देखना है। तो पहला कौन सा है, एस्ट्रो। ठीक है, एस्ट्रो माइक्रोबायोलॉजी, यहाँ सी है सॉरी, और यहाँ पे एक एवोल्यूशनरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एक है माइक्रोबल साइटोलॉजी, एक है माइक्रोबल फिजियोलॉजी, एक माइक्रोबियल इकोलॉजी और माइक्रोबियल जेनेटिक्स, सेलुलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड जनरेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और एक है नैनो माइक्रोलॉजी, एक है माइक्रोबियल एजेंट। इनके बारे में अभी हमें स्टडी करनी है, तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बाय रिसर्च, बाय रिसर्च देखना है। तो बाय रिसर्च में क्या है, हमारा पहला एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या होती है, जैसे मतलब एस्ट्रो मतलब कि अंतरिक्ष चीज़ें, जैसे अब आपने सुना होगा तो अर्थ में जो भी चीज़ होगी उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ माइक्रो डेवलपमेंट, जो भी माइक्रोब्स हैं वो डेवलप्ड या ग्रोथ कर रहे हैं उसकी स्टडी क्या बोलेंगे, एवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब माइक्रोबियल साइटोलॉजी मतलब कि जो माइक्रोब होती हैं उसकी जो सेल की स्टडी क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल साइटोलॉजी। ओके भैया, ठीक है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, जो भी हमारे माइक्रोब्स या माइक्रोबियल होंगे उनकी हम स्ट्रक्चर और फंक्शन की जिसमें स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। फिजियो से आपके अभी आप पढ़ के भी आए हैं, एलसीपी में क्या होता है, फिजियोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करते हैं, वही चीज़ बता दी उन्होंने। ठीक है, माइक्रोबियल इकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इकोसिस्टम। ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी माइक्रोब्स होंगे उसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, माइक्रोबियल इकोलॉजी। ठीक है, जैसे कोई माइक्रोब्स हैं हमारे एनवायरमेंटल में, जो भी माइक्रोब्स हैं इकोसिस्टम में उनकी स्टडी करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल इकोलॉजी। ओके भैया, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स में क्या कहते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रोब जीन्स, जो भी माइक्रोबियल जीन्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल जेनेटिक्स। ठीक है भैया, फिर है हमारा सेलुलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सेलुलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, जनरेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो भी जनरेशन होती है उसकी माइक्रोबायोलॉजी की उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, बायोजीन्स आते हैं। ठीक है, फिर मैं कुछ अभी और लाया हूँ आपके लिए, सेलुलर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें यहाँ क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी मेनली स्टडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया,
फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, वायरस etc एट देयर सेलुलर लेवल। ये सब कायम होते हैं सेलुलर लेवल में होते हैं जो भी माइक्रोब्स होते हैं। सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड इन माइक्रोबायोलॉजी वी फोकस ऑन टू मेन टाइप। ओके भैया। जनरेशन स्टेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी डेवलप्ड इन डिफरेंट जनरेशन एरियाज based on the discovering साइंटिफिस्ट एंड द टेक्निक्स। ओके भैया। अब आगे देखना हमें नैनो माइक्रोलॉजी। अब हमने देखा माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी में क्या था, हम 10 की पावर माइनस की 6 से इसको वो करते हैं। जब भी माइक्रो की बात आ जाए मतलब 10 की पावर माइनस की 6 से होता है। और नैनो मतलब को 10 की पावर माइनस की 9 मतलब कि 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 की बात हो गई। ठीक है, तो इसको देख ले रहे हैं क्या बोल रहा है ये, सॉरी एक मिनट। ठीक है, नैनो माइक्रोलॉजी। नैनो माइक्रोलॉजी में क्या होगी, मतलब माइक्रोब से भी और सूक्ष्म जो कारण होंगे उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख ले रहे हैं नैनो माइक्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट स्टडीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन एट द नैनोमीटर्स। जिनका नैनोमीटर स्केल्स में हम करते हैं उनकी स्टडी करते हैं यूजिंग नेमेटोलॉजी। इसे क्या बोलते हैं, नेमेटो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और टूल्स का यूज करते हैं, इसलिए इनका नाम दे दिया नैनो माइक्रोलॉजी। ठीक है, और जो हमें यूज करते हैं उनका नाम क्या बता दिया भैया उन्होंने, नैनो टेक्नोलॉजी। ओके भैया। इट कंबाइंस माइक्रोबायोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इनकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी होनी चाहिए और नैनो टेक्नोलॉजी के जो भी टूल्स हैं उनकी भी हमें पता होनी चाहिए। फिर है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होते हैं, ए बायोलॉजिकल एजेंट इज एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, टॉक्सिन और अदर बायोलॉजिकल मटेरियल्स दैट कैन कॉज डिसीज, इन्फेक्शन, एलर्जी और पॉइजन इन ह्यूमन्स, एनिमल और प्लांट। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट क्या होते हैं, मतलब ऐसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण हम लोग बीमार होते हैं या डिसीज से ग्रसित होते हैं। जो जैसे कि कोई वायरस भी, अभी कोरोना आया था, कोरोना के कारण क्या हो रहे थे, हम बीमार हो रहे थे। या कोई टॉक्सिक पदार्थ जिसके कारण हम क्या हों, बीमार हों। या फिर कोई हमारे जैसे कि इनकी चीज़ें हैं, मतलब हमारे शरीर में इफेक्ट पड़े तो वो क्या हो जाएंगे, बायोलॉजिकल एजेंट जो। ठीक है, दे मे ऑक्योर नेचुरली, ये हमारी नेचुरली होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, और कैन बी जेनेटिकल मॉडिफाइड। यानी कि कुछ ऐसे होते हैं जो जेनेटिक के थ्रू, यानी कि जैसे माता पेरेंट से चिल्ड्रन को आ जाते हैं। ठीक है, और वेपनाइज्ड फॉर यूज इन बायोलॉजिकल वारफेयर इन बायोटेररिज्म। ठीक है, ये जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो मतलब कि जो आतंकवाद में भी हेल्प करते हैं, बम बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। ओके भैया। अब देखना है हमें एप्लाइड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब हमें अप्लाइड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में देखना है। तो ये हमने पूरे देख लिए हैं, अब हमें देखना है अप्लाइड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अप्लाइड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में हमें पहले पढ़ना है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिर हमें पढ़ना है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फिर हमें पढ़ना है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फिर पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी, फिर हमें पढ़ना है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, फिर हमें पढ़ना है वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी, फिर पढ़ना है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, फिर पढ़ना है हमें जियो माइक्रोबायोलॉजी, बायो रिहाइड्रेशन, एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी एंड एरोमाइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो इनके बारे में देख ले रहे हैं हम लोग अब। तो पहला है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में हम पहले हमने क्या पढ़ा, देखना है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो मतलब जो चीज़ें, जो भी माइक्रोब जो मेडिकल में यूज हो, जो पैथोजेनेसिस या हमारे रिलेटेड डिसीज में यूज हो, उनको क्या बोलेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ पैथोजेंस एंड रिलेटेड डिसीज, उनको क्या बोलेंगे हम, जो भी माइक्रोब्स जिनका यूज हम पैथोजेंस या रिलेटेड डिसीज में को लेकर हम यूज करें, उन्हें क्या बोलेंगे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, वैक्सीन एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, मतलब ऐसे माइक्रोब्स जिनकी हम स्टडी एंटीबायोटिक किसी भी दवाई को बनाने में, या एंजाइम्स को किसी चीज़ को बनाने में, या वैक्सीन बनाने में हम माइक्रोब्स का यूज करें, उन्हें क्या बोलेंगे हम, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस माइक्रोब्स जिनको हमें ख़त्म करना है, या और हम एंटी चीज़ें दे दें, या एंटीबायोटिक दवाई दे दें, या एंटीसेप्टिक दवाई दें, और
उनका यूज करें तो भी उन्हें काम में आ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी में आ जाएंगे। ठीक है, फिर आती इंडस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी। अभी आपने देखा, क्या देखा, पाश्चुरेशन और फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। ठीक है, तो फर्मेंटेशन जो मतलब दूध से दही बना लेते हैं घर में, तो वो तो छोटी प्रोसेस है, घरेलू हो गई। अब इसी को बड़ी तरीके से बनाया है, एक बल्क फॉर्म में बनाया जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एक हमें अच्छी सी इंडस्ट्री के लिए हमें टूल्स की जरूरत, अपरेटस की जरूरत पड़ेगी। तो फर्मेंटेशन या एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, या अल्कोहल बनाने के लिए, ऑर्गेनिक एसिड कुछ भी बनाने के लिए हम इंडस्ट्री का यूज कर लें। कोई भी माइक्रोब्स हैं और उनका यूज हम इंडस्ट्री में कर लें, तो उन्हें क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ओके भैया, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी। अब माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी में क्या होती है, हम जेनेटिक की स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी की भी स्टडी करते हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी मतलब जैसे जो भी डेयरी प्रोडक्ट आते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, फिर हमें देखना है बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी ब्रेक down complex organic or inorganic substance into harmless and natural products such as carbon dioxide, water, methane and biomass। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, यानी कि बायोडिग्रेडेशन एक ऐसी प्रोग्रेस है जिसके थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, क्या लेते हैं, बैक्टीरिया या फंगी या एल्गी लेंगे, जिससे क्या होंगे, हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, वो हमारे ब्रेक डाउन टूट जाते हैं, कॉम्प्लेक्स जो भी कंपाउंड होंगे उनको तोड़ देते हैं, और ये हार्मलेस होते हैं और नेचुरल प्रोडक्ट दे देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट इज नेचर वे ऑफ रिसाइकलिंग वेस्टेज विद द माइक्रोब्स, यानी कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जिनका हम यूज रिसाइकलिंग में भी करते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट स्टडी द रूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एंड फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ एंड एल्गी, एसिटी नेमेटोड्स इन सॉइल, प्लांट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसे माइक्रोब्स जिनको हम एग्रीकल्चर के जो भी चीज़ें होती हैं उनमें उनको उनकी या बढ़ोतरी या किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए, क्रॉप को बढ़ाने के लिए या उसकी सॉइल को सही करने के लिए, प्लांट को बढ़ाने के लिए हम कोई भी माइक्रोब्स या माइक्रोब्स का यूज करें, या बैक्टीरिया, फंगी के या वायरस का यूज करें, उनको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। इट फोकस ऑन हाउ माइक्रोब्स इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाएंगे, प्लांट ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे, न्यूट्रिएंट ऑफ साइक्लिंग में बढ़ाएंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोटेक्शन के लिए बढ़ाएंगे, एंड फूड प्रोडक्शन में भी यूज होते हैं। फिर ये देखना है वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी। वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट्स एंड पैरॉन्स दैट कॉज डिसीज इन एनिमल, यानी कि जो हमारे माइक्रोब्स एनिमल है, और जो 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 माइक्रोब्स हमारे एनिमल की डिसीज से या तो रोकें या उससे करवाएं या रोकें, वो यूज हों, माइक्रोब्स यूज हों, तो उसे क्या बोलेंगे, वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी में यूज होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो आपको घातक भी हो सकती है और उसको यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ये ना सोचिए कि वो उससे हमें फायदे ही मिलने, घाटे भी मिलते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, पेट्स एंड वाइल्ड लाइफ। It is also deals with the diagnosis, prevention and treatment of animal disease caused by microbes। ओके भैया, फिर हमें देखना है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट स्टडीज द रूल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल एनवायरमेंट सच एज सॉइल, वाटर, एयर एंड एक्सट्रीम हैबिट्स एंड देयर इंटरेक्शन विद प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। ठीक है, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से आप क्या समझते हैं कि जो भी जैसे कि सॉइल या वाटर है या एयर है या एक्सट्रीम हैबिट्स हैं, जिस उनके थ्रू कोई भी माइक्रोब्स हमें या क्षति पहुंचाएं या फिर हमें उससे यूज हों, तो जो हमारे एनवायरमेंटल में माइक्रोब्स हैं उनकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी को ब्रांच में लाया गया है। इट फोकस on how microbes affect ecosystem and nutrient cycle, pollution control and climate। ओके भैया, फिर हमें देखना है माइक्रोलॉजी इकोलॉजी, इकोसिस्टम के बारे में, यानी कि माइक्रोबियल। ठीक है, माइक्रोबियल
इकोसिस्टम इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद एंड नोदर with plant, animals, humans, and with their physical environment, soil, water, air, extreme habits. ठीक है, इट इज सब यही सब है, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, जियो मतलब भौगोलिक के तरीके से दिखा गया है। जियो माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दैट द स्टडी ऑफ द रूल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द जियोलॉजिकल, मतलब भौतिक में ऐसे भौतिक जो विज्ञान होती है उसमें यूज अगर माइक्रोब्स का यूज किया जाए तो बस क्या बोला जाएगा, जियो माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांच के अंदर आएगा। ठीक है भैया, ये समझ में है। फिर इकोटेक मतलब कि वाटर में जो भी हमारे माइक्रोब्स होंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या आ जाती है, माइक्रोब्स इकोटेक माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और हमारा एरोमेटिक माइक्रोलॉजी इफ द व्हाट ऑफ यू मेंट। ठीक है, तो ये सब एरो मतलब कि एयर में अगर यूज किया जाए या एयर में जो माइक्रोब्स उनकी स्टडी करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, एरो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पे। आज हमने क्या क्या देखा, इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन देखा है माइक्रोबायोलॉजी का, और आज हमने हिस्ट्री भी देख ली है थोड़ी सी माइक्रोबायोलॉजी की, और हमने आज उसकी ब्रांचेस देख ली है। अगले लेक्चर में हम स्कोप देखेंगे और उसके अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, सेल्स के जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहें भारत फार्मा के साथ।